हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो हर रोज़ मिलते रहे। Hi everyone, I am Prem Bulke and today we study how to find the solution of first order and first degree differential equation by reducing it to the variable separable form. So in last lecture we solved the differential equation by variable separable method. So when we use the variable separable method, when the term of x is separated from term of y, means one variable is separated on one side and another variable are separated on another side, then in this case we can apply the method of variable separable to solve the differential equation. So now when the equation are not in variable separable form, then by using some substitution we reduce this equation into variable separable form, and this differential equation is solvable by using reducible to variable separable form. So in this topic we discuss the method how to find the solution of differential equation by using वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो उसके लिए क्या है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप ध्यान में रखना चाहिए आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है तो इट कैन बी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर x सेपरेट है, y सेपरेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। लेकिन x और y की टर्म कहीं पर मिक्स है, जैसे इस प्रॉब्लम में देखिए आप, यहाँ पर x और y जो है ये मिक्स है, और जब वो मिक्स होगी तब वहां पे प्रॉब्लम क्या होगा कि वो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं होगा, हम उसको वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो जब हम वेरिएबल सेपरेट नहीं करेंगे, देखो यहाँ पर जो है ना ये मिक्स है, x और y यहाँ पर मिक्स है, तो ये मिक्स है, तो यहाँ पे आप वेरिएबल इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए ये टर्म के कारण वहां पे प्रॉब्लम होगा, तो ये टर्म को आपको वहां से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इसीलिए इस टर्म के जगह पे क्या करेंगे, हम कुछ सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, कुछ नया वेरिएबल पुट करेंगे, और वो नया वेरिएबल अगर आप वहां पे पुट करेंगे तो वो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। सो एग्जांपल लेंगे हम उसका यूज करके, कुछ एग्जांपल्स रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के यहां से। तो पहला एग्जांपल है, सॉल्व dy बाय dx इक्वल टू 4x प्लस y प्लस 1। भाई यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारा, वो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर dy बाय dx तो अलग है, और यहाँ पर x और y क्या है, एडिशन में है, और तो x और y यहाँ पे क्या हो गए, मिक्स हो गए, और ये मिक्स हो गए, इसलिए हम इसको डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मल्टीप्लीकेशन की टर्म है, डिवीजन की टर्म है, तो अगर इधर मल्टीप्लीकेशन है तो उधर डिवीजन जाएगा, अगर उधर डिवीजन है तो इधर मल्टीप्लिकेशन जाएगा, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन एडिशन में है तो वो टर्म हम सेपरेट नहीं कर सकते x और y को। तो इसीलिए जिस टर्म के कारण प्रॉब्लम होगा उस टर्म को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन रखेंगे 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू टी। तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू टी रख दिया। पुट करने के बाद आपको डायरेक्ट क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद 4x का डेरिवेटिव हो गया 4, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, और t का डेरिवेटिव हो गया dt बाय dx। तो इसमें से आपको क्या करना है, dy बाय dx के वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन में पुट करने के लिए। तो यहां से हमारा dy बाय dx क्या हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, तो ये 4 इधर जाने के बाद क्या होगा, ये -4 हो जाएगा। तो ये मिल गया आपको -4, और ये वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 में अगर वो वैल्यू आपने पुट कर दी तो आपको मिलेगा dt बाय dx -4, dy बाय dx की वैल्यू क्या है, dt बाय dx -4 इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी t हो जाएगी। वो t होने के बाद अभी उसको हम अगेन सॉल्व करेंगे आगे जाकर। तो ये क्या होगा, dt बाय dx की वैल्यू हमको निकालना है, तो dt बाय dx की वैल्यू क्या हो जाएंगे, t प्लस 4 हो जाएंगे। ये हमारा t प्लस 4 हो गया।
अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करना है आपको कि वेरिएबल अभी सेपरेट हुई है क्या। तो ये जो टर्म है ना, ये सिर्फ टी की टर्म है, बिकॉज टी इज अ वेरिएबल, 4 इज अ कांस्टेंट, तो ये सिर्फ टी की टर्म है। तो वेरिएबल सेपरेट में क्या करना है आपको, टी के साथ टी को कंबाइन करना है। तो ये dt है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, dt के साथ t को कंबाइन कर देंगे। तो ऊपर dt आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में चला आएगा, और ये dx इधर चला जाएगा तो dx ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे dx आएगा। तो उसके बाद इसको ऑब्जर्व करो आप, ये पूरा t का फंक्शन है और ये पूरा x का फंक्शन है, मतलब t के टर्म सेपरेट है और x के टर्म सेपरेट है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो डायरेक्ट क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन देना है। तो दोनों साइड से हमने इंटीग्रेशन ले लिया। अभी आपको एक इंटीग्रेशन का फार्मूला मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अगर है तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज गिवन बाय log x, लेकिन x की पावर हमको 1 ही चाहिए। तो सिमिलर टू दैट t+4, तो यहाँ पे t का पावर 1 ही है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t+4, और इंटीग्रेशन ऑफ dx रहेगा x प्लस c। सोल्यूशन हमको मिल गया, सिर्फ t की वैल्यू जो है उसको रिप्लेस करना है। तो t की वैल्यू हमने क्या यूज की थी, t की वैल्यू थी हमारी 4x प्लस वाई प्लस 1, तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया 4x। यहाँ पे देखो आप पिछले प्रॉब्लम उसके पहले इसमें t की वैल्यू है हमारे पास 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू t हमने यूज किया, यहाँ पे t यूज किया था हमने 4x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो वहां पे क्या करेंगे हम, t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो t की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद 4x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा, और ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो इसका सॉल्यूशन निकालना काफी इजी है, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्ट में मिलेगा। यहाँ पर एक टर्म रहेंगे कुछ जिसके कारण प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए जो प्रॉब्लमेटिकली टर्म है उसके जगह पे क्या करना है, हमको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है, टी पुट करना है। आप यू वी कुछ भी पुट करो, प्रॉब्लम में जो वेरिएबल है उसको छोड़कर आप कुछ भी वहां पे यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के हम ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेंगे इस पे। एक और एग्जांपल है dy/dx। अब इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम देख के ही पता चलेगा कि किस टर्म के कारण प्रॉब्लम हो रहा। यहां पर देखेंगे, देखो कॉस के अंदर, मतलब x और y को हम कॉस के अंदर है तो उसको सेपरेट ही नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे किस टर्म के कारण प्रॉब्लम हो रहा, x प्लस वाई के लिए। तो प्रॉब्लमेटिक टर्म कौन सी है, x प्लस वाई, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की जगह पे क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। ये पुट करने के बाद क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 मिलेगा, y का डेरिवेटिव dy/dx मिलेगा और t का डेरिवेटिव dt/dx मिलेगा। हमको चाहिए dy/dx की वैल्यू, तो हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे dt/dx माइनस 1, और एक बार वैल्यू मिलने के बाद आपको क्या करना है, वो वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो dy/dx की वैल्यू होगी dt/dx माइनस 1, और cos ये हो जाएगा t, मतलब 1/cos t मिलेगा आपको इस टाइप में। इसकी वैल्यू हमको सेपरेट चाहिए तो -1 उधर चला जाएगा, -1 उधर आने के बाद +1 मिल गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस cos t अपॉन cos t। तो ये जो है, ये सभी दोनों टर्म जो है वो t का फंक्शन है, और t को हमको t के साथ कंबाइन करना है, तो ये पूरी टर्म इधर चली जाएंगे। तो इधर जाने के बाद cos t ऊपर आएगा और 1/cos t नीचे आएगा, ये आ गया dt, और ये dx इधर चला जाएगा तो आपको मिलेगा dx। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल है तो क्या करना है, हमको उसको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड से, तो हमने वो इंटीग्रेट कर लिया dx। अभी देखो इधर की जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये टर्म का इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट करेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर 1 प्लस cos t है और यहाँ पर cos t है, तो ये और ये टर्म तो सेम ही है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास अगर सपोज 1 प्लस होता था तो मैं क्या करता था, 1 प्लस cos t और 1 प्लस cos t क्या करता था, कैंसिल करता था। तो मैंने 1 तो लिख लिया लेकिन बैलेंस भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, -1 भी लिखूंगा। तो इसलिए हमने क्या किया, +1 -1 के एडजस्टमेंट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस cos t अपन 1 प्लस cos t हो जाएगा आपका 1 -1 अपॉन 1 प्लस cos t, ये मिल गया। अभी 1 का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसका भी इंटीग्रेशन आएगा, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है इस टर्म के कारण। तो यहां पर आपके पास एक फार्मूला है, हाफ एंगल फार्मूला, 1 प्लस cos थीटा अगर है तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1 प्लस cos थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर
थीटा बाय 2। हाफ एंगल फार्मूला कैसे रहेगा कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इसलिए 1 प्लस कॉस टी क्या रहेगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाय 2। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अभी 1/2 एज इट इज और 1 कॉस मतलब रहता 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर लगती है। अभी यहाँ पे देखो आप कि 6 स्क्वायर एक्स यहाँ पे 1 हो गया पहला, यहाँ पे dt आएगा इंटू डी टी यहाँ पे टर्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt पहले t आ गई माइनस 1/2 ये एज इट इज है 1/2 यहाँ पर, और 6 स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है tan का। डेरिवेटिव ऑफ tan x इज 6 स्क्वायर x, तो 6 स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहेगा tan, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा tan t बाय 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा tan t बाय 2। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या रहता है अपॉन में t का कोएफिशिएंट भी आएगा, तो t का कोएफिशिएंट कितना है 1/2। तो यहाँ पे ये 1/2 और ये 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपको मिलेगा tan t बाय 2। तो इसलिए यहाँ पर आ गया tan t बाय 2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया x, कांस्टेंट हो गया c। आपका सॉल्यूशन मिल गया आपको। सिर्फ हमको क्या करना है t की वैल्यू रिप्लेस करना है। तो t की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, द वैल्यू ऑफ t इज गिवन बाय यहाँ पर है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई है तो वहां पर t को हम x प्लस वाई से भी रिप्लेस कर देंगे। तो t को अगर x प्लस वाई से आप रिप्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई, यहाँ पर हमको x प्लस वाई मिलेगा और ये x है। तो ये जो x है और ये x है ये कैंसिल हो गया, तो हमको मिला y माइनस tan x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे c होना, x कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या चाहिए आपको c चाहिए, तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार हम कोई भी प्रॉब्लम उस टर्म के कारण, जिस टर्म के कारण प्रॉब्लम हो रहा उसको हम लेकर हम कोई भी प्रॉब्लम वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम लेंगे इसका यूज करके। एक और प्रॉब्लम है, अभी देखो ये प्रॉब्लम देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस टर्म के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो tan के अंदर है ना ये प्रॉब्लमेटिक टर्म है, तो इसके कारण हमको प्रॉब्लम जाएगा, क्योंकि ये tan के अंदर है और ये मिक्स है। इसमें अगर x होता तो अलग बात है, y होता तो अलग बात है, लेकिन इसमें दोनों टर्म है इसलिए प्रॉब्लमेटिक है। तो हम क्या करेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू टी रख देंगे। डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स 1 और dt बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या रहेंगी dt बाई डी एक्स प्लस 1 मिल जाएगा, और ये वैल्यू उठाकर क्या करना है यहाँ पर पुट करना है हमको। तो 1 प्लस dt बाई डी एक्स हो गया और यहाँ पे x एज इट इज, यहाँ पे t हो गया तो tan t मिलेगा आपको और इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो 1 है और ये 1 है ये कैंसिल हो गया, तो dt बाई डी एक्स प्लस एक्स tan t इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म अगर इधर लेकर जाएंगे हम तो क्या हो जाएगी सिर्फ माइनस हो जाएगी, तो उसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे सेपरेट करने के लिए, तो ये टर्म आ गई माइनस। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये x की टर्म है और एक t की टर्म है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो इसको हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो t के साथ t जाएगा तो dt, तो ये tan t इधर चला गया तो ये हो गया 1/tan t, और एक dx ऊपर चला गया तो ये आ गया dx। 1/tan t मतलब क्या रहता है cot t, बराबर है, और ये हो गई सिर्फ t की टर्म और ये हो गई x की टर्म, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। दोनों साइड से इंटीग्रेशन ले लो। इंटीग्रेशन ऑफ cot t क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला है log ऑफ sin t, और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या रहता हमारे पास फार्मूला कौन सा है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n का। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n क्या होता है x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर इज इंक्रीजेस बाय 1। तो यहाँ पर पावर 1 है x की, 1 प्लस 1 इज 2 बाय 2। बस हो गया, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी y माइनस एक्स, और इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये मिल गया हमको, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बहुत इजी प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम ले लेंगे, ये प्रॉब्लम यहां पर भी आप देखेंगे ना तो ये सेक के अंदर एक्स वाई फंसा हुआ है, तो इस एक्स वाई के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तो एक एक्स वाई को हमको पहले हटाना है, तो उसके लिए और एक एडजस्टमेंट करेंगे हम। देखो यहाँ पर एक्स रेज़ टू द पावर 4 है और यहाँ पे एक्स क्यूब दिख रहा है आपको, तो इसमें से दोनों में से मैं एक्स क्यूब कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने पहले क्या कर दिया एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, तो मुझे ये मिल गया। अभी क्यों मिल गया ये आपको बाद में पता चलेगा। अभी एक्स वाई का प्रॉब्लम है तो एक्स वाई इक्वल टू हमने टी रख दिया, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज y, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ये वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखो आपको ये जो टर्म है ना, सॉरी यहाँ पे x क्यूब कॉमन लेने के बाद यहाँ पर x बचेगा, ओके यहाँ पर x रहेगा, तो x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई जो टर्म है इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल गई, और यहाँ पे x नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ y रहेगा।
एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x रहेगा और यहाँ पे सिर्फ y रहेगा। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई जो वैल्यू है ये आपको डायरेक्ट ही ब्रैकेट मिल गया कि इसकी वैल्यू डी टी बाई डी एक्स है, इसीलिए हमने क्या किया था, वो x क्यूब को बाहर निकाला था। तो फिर बाद में क्या करेंगे, हम वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ गया एक्स क्यूब डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया, ये डी टी बाई डी एक्स हो गया और माइनस सेक टी हो गया, ये माइनस सेक टी। तो यहाँ पर टी के साथ टी कंबाइन करना है तो ये डी टी है तो सेक टी उधर चला जाएगा तो 1 सेक टी हो जाएगा और 1 सेक टी मतलब कॉस टी, और ये इधर चला गया तो 1 एक्स क्यूब हो गया। फिर वेरिएबल सेपरेबल तो मिल गया हमको, दोनों साइड से क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लेंगे। इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद कॉस टी माइनस एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 3 dx। कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, डायरेक्ट रिजल्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन टी। और एक्स का पावर देखो अभी 1 एक्स का पावर 1 एक्स का लॉग क्या होगा, लॉग एक्स, लेकिन यहां पर नहीं वैसे होगा क्योंकि यहां पर ये एक्स का पावर कितना है, 3 है। ये पावर अगर एक्स का 1 है तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है। ये जो 1 एक्स का हमने फार्मूला यूज किया था लॉग एक्स, ये कब एप्लीकेबल है, ये पावर में 1 चाहिए, यहाँ पे पावर में कितना है, 3 है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर n dx। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, एक्स रेज़ टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, क्योंकि वो फार्मूला कौन सा है, एक से बढ़ेगा तो माइनस 2 अपॉन माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और एक्स स्क्वायर नीचे आ गया मतलब पॉजिटिव हो जाएगा ये, और टी की वैल्यू हमने आखिर में पुट कर दिया यहाँ पर, तो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, तो ये हो गया इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसी तरह से अगर प्रॉब्लम वेरिएबल सेपरेबल नहीं है लेकिन कुछ टर्म आपको दिखती है, कुछ टर्म आपको मालूम है कि इस टर्म के कारण ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिफिकल्टी हो रही है, तो उस टर्म को हम एलिमिनेट करके उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला सकते हैं। तो इस तरफ से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो ये 3-4 एग्जांपल मैंने दे दिए यहाँ पे सॉल्व करके, ये कुछ एक्सरसाइज के लिए है, जो ये भी प्रॉब्लम आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये जो पहला प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे आपको जो टर्म दिखती है ये एक्स वाई की टर्म है, कॉम्प्लिकेटेड जो पावर में है, तो इसकी जगह पे आप सिर्फ टी पुट कर दो, यहाँ पे हिंट दे देता मैं, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। दूसरी टर्म में क्या है, अगर देखेंगे आप x प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पर है इसका डेरिवेटिव, और एक्स वाई इसका डेरिवेटिव कहां पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, x प्लस वाई भी पुट करना है, तो इसके जगह पे सपोज आप u पुट करो और बाद में एक्स वाई भी पुट करना है, तो इसके जगह पे आपको v पुट करना है। तो ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, यहाँ पर देयर आर द टू सब्स्टिट्यूशन, आपको यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, दोनों कौन से, x प्लस वाई इक्वल टू और एक्स वाई इक्वल टू, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और थर्ड टर्म में तो आपको दिख रहा है यहाँ पर y बाय एक्स का प्रॉब्लम है, तो y बाय एक्स इज इक्वल टू टी, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tx। बस इसका वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर दो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो उसी मेथड से आप तीनों प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपके आंसर भी मैंने यहाँ पे दिया है, तो ये आंसर आप वेरीफाई कर लो। सो ये हो गया हमारा हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की मेथड कंटिन्यू करेंगे।